बलियापुर स्वास्थ्य मेले का विधायक प्रतिनिधि मंडल ने किया बहिष्कार। सीएससी प्रभारी पर गंभीर आरोप। बलियापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित स्वास्थ्य मेले का सिंदरी के लोकप्रिय विधायक चंद्रदेव महतो के विधायक प्रतिनिधि मंडल ने कड़ा विरोध करते हुए बहिष्कार किया। प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि यह स्वास्थ्य मेला केवल कागजी खानापूर्ति है और इसके नाम पर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि अस्पताल की जमीनी स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहां दवाओं का भारी अभाव है और मरीजों को प्राथमिक उपचार देने के बजाय रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में नियुक्त 5-6 डॉक्टर बलियापुर के नाम पर वेतन लेते हैं, लेकिन सेवाएं धनबाद में देते हैं। प्रतिनिधियों के अनुसार अस्पताल में रात्रि सेवा पूरी तरह ठप है और आवश्यक वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं रहती। अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा है, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र की जीवन रेखा है, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही से ग्रामीणों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। विधायक प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? आज हम लोग बलियापुर सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो आपका स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि बलियापुर 23 पंचायत यानी पूरे प्रखंड का एकमात्र चिकित्सा व्यवस्था का केंद्र है और यहाँ पर किसी भी तरह का चिकित्सा का व्यवस्था नहीं है। केवल दवाएं रहने से ही सब काम नहीं हो जाता है। दवा का भी सही रूप से ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वैक्सीन वगैरह का कमी पाया जाता है। दूसरा नंबर बात है, यहाँ रात्रि सेवा पूर्ण रूप से बंद है। आज से नहीं बल्कि 2-3 साल से बंद है, जबकि जनप्रतिनिधि द्वारा कई बार इसके विरोध में आपको प्रदर्शन भी किया गया है और इसके सूचना आपका जिला को भी दिया गया है, क्योंकि कोई भी उसमें सुधार नहीं है। बल्कि यहाँ जो चिकित्सक लोग सेवा दे रहे थे उनको भी डिप्यूटेशन के तहत धनबाद में आपका निर्मल महतो आपका चिकित्सा केंद्र में उनको रखा गया है। और चूँकि एक पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और इस ग्रामीण क्षेत्र के होने के नाते लोगों का आने जाने का सुविधा बहुत कम है और यहाँ सुविधा नहीं रहने के कारण, यहाँ चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय सेवा नहीं रहने के कारण लोगों को जान माल का भी क्षति होता है, बहुत सारा क्षति होता है। इसलिए आज हम लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला प्रशासन या आपका स्वास्थ्य विभाग को आगाह करते हैं, जानकारी देते हैं कि ये व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं होगा तो ये स्वास्थ्य मेला का कोई आयोजन का कोई दरकार नहीं है। क्योंकि इस आयोजन से लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यदि ऐसा आयोजन करना ही है, लोगों को जानकारी देना ही है, तो किसी ग्रामीण इलाका में करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक होते हैं। और इस आयोजन के पहले प्रचार प्रसार का ये माध्यम होना चाहिए था, किंतु उस तरह का किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार ढंग से नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग आज विरोध में आज आपका स्वास्थ्य मेला के विरोध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देवाशीष दा, इसके बाद आप लोग का क्या स्टेप रहेगा? देखिए, आज जो सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य मेला का आयोजन जो किया गया है, इसमें हम जो विधायक प्रतिनिधि द्वय प्रतिनिधि मंडल जो आज हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध करने का कारण है, हम लोग कोनो सरकार का कार्यक्रम का विरोधी नहीं है, लेकिन विरोध करने का मूल उद्देश्य है कि ये खानापुरी करके कोनो कार्यक्रम करना उचित नहीं है। इसीलिए कि स्वास्थ्य सेवा आदमी का जीने के लिए सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि जीने के लिए सबसे चाहिए आदमी को डॉक्टर का जरूरी। लेकिन बलियापुर जो स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें रात्रि सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण एक बलियापुर जो गरीब किसान बहुल क्षेत्र है, जहाँ जीने के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए एकमात्र उपाय हम लोग का बलियापुर स्वास्थ्य केंद्र है।
लेकिन सेवा नहीं उपलब्ध रहने के कारण यहाँ पर मरीजों को रात्रि सेवा में मरीजों को बहुत माने जान माल का क्षति होने का सामना करना पड़ता है। ऐसे भी स्वास्थ्य केंद्र में स्टूडेंट का अगर किसी का नौकरी होता है, अगर कोई फॉर्मेट में साइन कराने के लिए जाते हैं गेजेटेड ऑफिसर का, तो उसमें जाते हैं तो स्टूडेंट वापस लौट जाते हैं कि डॉक्टर नहीं है तो हम लोग कैसे कराएंगे। इस तरह का स्टूडेंट लोग भी, छात्र छात्राएं लोग भी इस अस्पताल से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसीलिए खाना पूरी करके इतना सरकार का खर्च होने के बाद भी जब सरकार को धरातल यहाँ के जनताओं को धरातल पर कोई लाभ नहीं मिले, मरीजों को लाभ नहीं मिले, तो इस तरह का कार्यक्रम कराना उचित नहीं है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य बताइए। देखिए, सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आज प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, ये आयोजन करने से पहले बलियापुर क्षेत्र में जितने भी रेवेन्यू विलेज है, हर गांव में कम से कम सबसे पहले प्रचार प्रसार होनी चाहिए। और प्रचार प्रसार तो हुआ नहीं, और साथ साथ जो आदमी को जीने के लिए जो मूलभूत सुविधा सबसे बड़ा है अस्पताल, तो बलियापुर में झारखंड बनने के बाद जो हम लोगों का आशा था कि यहाँ पर अस्पताल अच्छा होगा, डॉक्टर का हमेशा डॉक्टर 24 घंटा मिलेंगे मरीजों को। लेकिन पहले तो बिहार सरकार में रात्रि सेवा था, लेकिन झारखंड बनने के बाद रात्रि सेवा उपलब्ध नहीं है। जिसके चलते बलियापुर क्षेत्र में जो हमारे पूर्व साथियों ने कहा कि बलियापुर में यातायात का सुविधा नहीं है, वास्तविक सत्य बात है कि 6 बजे के बाद यहाँ पर जितना भी ऑटो बस सेवा बंद हो जाते हैं। यहाँ पर इलाज के लिए एकमात्र साधन बलियापुर अस्पताल है। साथ साथ यहाँ पर इलाज ही नहीं, यहाँ पर कोई अगर स्टूडेंट जो छात्र छात्राएं अगर कोई कंपटीशन में पास करते हैं तो एक फॉर्मेट में गेजेटेड ऑफिसर का साइन का जरूरत पड़ता है। तो जरूरत के लिए जब वो अस्पताल आते हैं तो कोई डॉक्टर वहाँ पर रहते नहीं है, जिसके चलते वो लोग निराश लौट जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं। तो हमारे माननीय जो विधायक चंद्रदेव महतो जो प्रतिनिधि मंडल हम लोग आज जो इकट्ठा होकर बैठे हैं, हम लोग का इस व्यवस्था का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग अगर इस व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, अगर रात्रि सेवा उपलब्ध नहीं होता, मरीजों को सही सलामत माने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करती है, तो हम लोग आज ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विरोध किए हैं। अब हम लोग जाकर के वहाँ पर अस्पताल के सामने जाकर के इनका कड़ा विरोध करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, क्या कुछ है? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मूल उद्देश्य है कि जो हमारा यहाँ का जीवन रेखा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर, यहाँ का चिकित्सा सुविधा जो है एकदम लचर हो गया है। इसको लेके हम लोग पंचायत समिति का बैठक में हो और आपका प्रबंधन को हो, हर जगह हम लोग कड़ा विरोध किए हैं। और इसका सुधार के लिए हम लोग कई बार इसको लेके विभाग को लिखे हैं, इसके लेके प्रबंधन से मिले हैं, इसके लेके हम लोग पंचायत समिति के बैठक में भी बात को रखे हैं। और ये हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मैंने ओनली फॉर दिखावा के लिए नहीं है। इस व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं होगा, रात्रि सेवा इस बलियापुर में जब तक चालू नहीं होगा, हमारा विरोध रहेगा और हमको रात्रि सेवा उपलब्ध कराना है। यही मेरा मूल उद्देश्य है। यहाँ का चिकित्सा सुविधा उचित तरह से होना चाहिए, ये जीवन रेखा है, लोगों को उचित लाभ यहाँ से मिलना चाहिए। यही हम लोग का मूल उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये माननीय विधायक चंद्रदेव महतो का एक प्रतिनिधि मंडल है और सारे प्रतिनिधि मंडल का एक ही राय है, किसी तरह भी हो इस अस्पताल की चिकित्सा सुविधा को सही ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से माने अच्छा करना है और अच्छा करके इस यहाँ के ग्रामीणों को एक सौगात के तौर पे इस हॉस्पिटल को तैयार करना है, न कि एक शोभा की वस्तु के तौर पे। अभी एक ही डॉक्टर मौजूद है यहाँ पे हॉस्पिटल में, एक ही डॉक्टर के भरोसे में इतना बड़ा क्षेत्र इलाज का भरोसे में है, तो क्या आप प्रतिनिधि मंडल ये आवाज उठाएंगे कि यहाँ पे डॉक्टर भी आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के जो प्रभारी है, ये प्रभारी के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया और बहुत जल्द इस प्रभारी को हम लोग हटाने का भी कार्य करेंगे। ये प्रभारी पिछले 5 वर्षों से जमे हुए हैं और अपनी माने पदाधिकारी का जो रोब होता है वो रोब कर सरकार को अंधेरे में रख के यहाँ पर गलत रिपोर्टिंग के तर्ज पे यहाँ पर चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। जो कि आज जो हमारा मेला है का स्वास्थ्य मेला, ये हॉस्पिटल में नहीं लगा के कहीं ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में लगाना चाहिए, जिससे कि लोगों में इस अस्पताल के प्रति विश्वास जगता, जागरूकता बढ़ती। लेकिन ये चीज नहीं करके आज बीच चौराहे में लगाकर ये प्रबंधन ने ये कर दिया कि ये जनहित के विरोध में है और जनहित के लायक नहीं है। इसका हम लोग पूरे विरोध करेंगे और इसको हटाने का कार्य करेंगे।
आज प्रेस वार्ता रखे हैं मुखिया जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा बलियापुर सीएचसी केंद्र में आपका स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। इसके विरोध में हम लोग माननीय विधायक प्रतिनिधिगण यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। चूँकि बलियापुर में 23 पंचायत है और स्वास्थ्य व्यवस्था केवल बलियापुर में एक स्वास्थ्य केंद्र में है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का माने सुविधा नहीं है। रात्रि सेवा तो मोटा मोटी आज 3 साल से रात्रि सेवा बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो भी डॉक्टर नियुक्त थे उन लोगों को भी डिपोटेशन पर धनबाद निर्मल महतो इसमें रखा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य मेला केवल दिखावा के लिए हो रहा है और सरकारी पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि ये ग्रामीण इलाका होने के साथ साथ यहाँ का यातायात का भी सुविधा बहुत कम है, जिससे लोगों को जान माल का भी क्षति हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं ये ढंग न करके, ये आपका स्वास्थ्य मेला ना करके आपका यदि व्यवस्था में सुधार किया जाए, यदि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा, लाभ पहुंचेगा और ये सरकारी पैसा का दुरुपयोग भी नहीं होगा। आज आप लोग प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो हम लोग प्रतिनिधि मंडलगण इस स्वास्थ्य मेला का बहिष्कार कर रहे हैं और उसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम लोग के माननीय विधायक चंदेव महतो जी का एक ही उद्देश्य है कि जो सरकारी योजना है वो धरातल पे आए, लोगों को लाभ मिले। और ये सिर्फ दिखावटी है और सरकारी राशि का ये गबन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। यहाँ के जो प्रभारी है वो मनमर्जी तरीका से अपने हिसाब से चलते हैं। ना डॉक्टर यहाँ जो नियुक्त किए हैं, जो 5 या 6 डॉक्टर जो जानकारी के हिसाब से है, वो धनबाद में सेवा दे रहे हैं और यहाँ का मतलब पेमेंट यहाँ से उठा रहे हैं। तो ये माने हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। अगर ये सुधार नहीं होता है तो हम लोग आगे जाके इसको आंदोलन करें। परिसर में जो है देखा जाता है कि शराब की बोतलें मिलती है, गुटखे के पैकेट्स मिलते हैं, जहाँ तहाँ गंदगी मिलती है, उसके बारे में आप लोग क्या? देखिए, हम लोग इसका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतलब बोले भी हैं और आगे भी इस पे हम लोग खुद ध्यान देंगे कि वहाँ गंदगी बहुत है, हद से ज़्यादा। और बोला जाता है कि अस्पताल सबसे पहले आदमी इसलिए पहुंचता है कि वहाँ माने चिकित्सा हो, उसको अच्छा शरीर स्वस्थ रहे। तो वहाँ पहले तो गंदगी है, वो गंदगी का हम लोग प्रभारी के मतलब उनका जो रवैया, उनका कार्यशैली है वो तो दिख रहा है कि उनको मनमर्जी काम करना है, ना अस्पताल को मतलब स्वस्थ रखना है ना लोगों को, वो अपने हिसाब से चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं।